दोस्तों, जिंदगी में सफलता की गारंटी दो चीजें आपको हमेशा देती है। ये है पहले डिस्करेजमेंट और दूसरी है फेल्योर। क्योंकि अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो कई बार आप फेल होते हैं। और डिस्करेजमेंट क्योंकि आसपास के लोग, सोसाइटी आपके ऊपर दबाव बनाती है कि ये तो पागल है, लगातार पता नहीं क्या कर रहा है। जो सोसाइटी में 99% लोग हैं वो न करके ये अलग ही सोच रखता है, तो उसमें आपको डिस्करेज किया जाता है। लेकिन आज अपने इस एपिसोड में मैं आपको 4 ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में अगर डिटर्मिनेशन हो और आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ हो तो जिंदगी में कुछ भी हासिल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं है। और यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं, जिस चीज का सपना देखते हैं, वो सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि उतनी ताकत आपके अंदर दोस्तों मौजूद है और उसी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। बाकी के लोगों को सुनना बंद कीजिए, सिर्फ अपने दिल की बात सुनिए, अपने आप को पहचानिए कि आपको क्या हासिल करना है और बिल्कुल ट्रू एफर्ट लगाइए। आपको सफल होने से जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जिन 4 लोगों की कहानी आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, उसमें सबसे पहला नाम आता है ग्लेन कैनिंगम का। और ये अमेरिका के सबसे बड़े एथलीट थे और एक समय वर्ल्ड के सबसे बड़े एथलीट बन गए और महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। लेकिन आपको क्या पता है कि 8 साल की सिर्फ उनकी उम्र थी जब स्कूल में भयानक आग लगा था और 13 साल का भाई उनके आंखों के सामने जलकर राख हो गया था। और ग्लेन कैनिंगम की पूरी पैर जल गई थी और डॉक्टर का कहना था कि ये जिंदगी भर चल भी नहीं सकते हैं और अगर बेड से उठ भी गए तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं माना। दोस्तों, जिस डॉक्टर ने उनसे कहा था कि अगर आप बेड से उठने लायक भी हो गए तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, वो न सिर्फ 2 साल में चलना उन्होंने शुरू कर दिया बल्कि दौड़ने भी लग गए और 1934 में माइल्स रन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले वो दुनिया के महानतम खिलाड़ी बन गए। और इतना ही नहीं दोस्तों, 1932 और 1936 ओलंपिक्स में भी उन्होंने मेडल जीतने का कारनामा करके दिखाया। यकीन मानिए, ये उनका सिर्फ डिटर्मिनेशन था और दिमाग से इतने मजबूत थे कि डॉक्टर, साइंस के कहने के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे हालात जैसे भी हों वो चलेंगे, न सिर्फ चलेंगे बल्कि दौड़ेंगे। और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि दौड़ में भी वो सबसे आगे निकल कर आ गए। दोस्तों, अगर खेल से आपको प्यार हो तो आप माइकल जॉर्डन का नाम यकीनन जानते होंगे। दुनिया के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ी, NBA के ऑनर हैं माइकल जॉर्डन। लेकिन उनकी हाइट इतनी नहीं थी कि वो बास्केटबॉल खेल पाए। 5'11" उनकी हाइट थी और स्कूल में उन्हें टीम से निकाल दिया गया था। और इनफैक्ट उन्हें बहुत बुरी बात कही गई थी कि आपके पास ना तो हाइट है ना स्किल है कि आप कभी जिंदगी में बास्केटबॉल भी खेल सकते हो। लेकिन इन सारी बातों को उन्होंने दरकिनार करते हुए लगातार मेहनत की और दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए बास्केटबॉल के। और ये उन्होंने हासिल सिर्फ सपना देखकर ही नहीं किया था। दोस्तों, उनका कहना था कि जब भी वो सोने के लिए जाते थे तो एक ही चीज उनके दिमाग में आती थी कि ये दुनिया में टीम के नाम बन रहे हैं और एक से बढ़कर एक टीमें आ रही हैं खेलने के लिए, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं है। और उसके बाद से वो उठकर खड़े हो जाते थे। क्या रात क्या दिन लगातार मेहनत करते थे और एक दिन जाकर उन्होंने सफलता अचीव कर ली। इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन विद पागलपन। और वाकई में ये पागलपन होना सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप समझिए ना कि अगर आप किसी समंदर में नहा रहे हैं या तालाब में नहा रहे हैं और कोई आता है और आपके सर को बिल्कुल पानी के नीचे दबा देता है, तो उस समय आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? कितने बेताब होते हैं आप ऑक्सीजन के लिए, सांस लेने के लिए। अगर वही बेचैनी, वही बेताबी आपको अपने सक्सेस को हासिल करने के लिए जिस दिन आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, उस दिन आप यकीन मानिए सक्सेस 99% गारंटेड है कि आप अचीव करने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी की और वो है हमारे देश भारत के। नाम है संदीप सिंह। हालांकि इनकी बहुत सारी आपने फिल्में भी देखी होंगी। हॉकी के खिलाड़ी हैं और 2004 में भारत के लिए उन्होंने खेलना शुरू किया हॉकी और वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ड्रिबलर माने जाते थे। लेकिन 2006 में अनफॉर्चुनेटली बहुत ही एक बुरा दुर्घटना हुआ था। ट्रेन में वो ट्रेवल कर रहे थे और गलती से गोली जाकर लग गई थी और उसके बाद से डॉक्टर ने कहा कि ये जिंदगी में कभी भी अपने बेड से नहीं उठ पाएंगे। इतना भयानक ये हादसा हुआ था। लेकिन 2006 में सिर्फ 2 साल के बाद उन्होंने वर्ल्ड हॉकी अरीना में वापसी की और न सिर्फ वापसी की दोस्तों, बल्कि एक बार फिर से दुनिया के महानतम हॉकी खिलाड़ी बन गए। ये सिर्फ और सिर्फ
उनके स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी को दिखाता है दोस्तों, और ये दिखाता है कि वो लोग कितने ज्यादा मिस कर रहे थे अपने देश के लिए खेलना, और किसी भी हालत में उन्हें वही हॉकी स्टिक पकड़नी थी, किसी भी हालत में उन्हें वही भारत के लिए खेलना था। और ये डिटर्मिनेशन, ये अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया, सेल्फ बिलीव आ गया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, जो मेरा लक्ष्य है वो मुझे हासिल करना है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप एक एक करके अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं।